आज और कल और गुरु उदय हो चुके हैं। इसी से जुड़े आज हम उपाय बता रहे हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य और न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी हमारे साथ हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बारी आ गई है आपके चहीते पसंदीदा लकी अक्षर की। तो तैयार हो जाइए आज का लकी अक्षर लेने के लिए। जी, ये वो अक्षर है ये वो चमत्कारिक अक्षर है जो आज आपके दिन को बड़ा कमाल का बना देगा। आपकी हर मुराद पूरी होगी। मेष राशि वाले का शब्द लिखकर अपने पास रखें। वृक्ष राशि वाले स लिखें, मिथुन वाले ज लिखें और कर्क वाले ना शब्द का प्रयोग करें। एक बार फिर सुन लीजिए। मेष राशि वाले क, वृक्ष राशि वाले स, मिथुन राशि वाले ज और कर्क राशि वाले न। सिंह राशि वाले पा अक्षर अपने पास रखें और कन्या राशि वाले आ शब्द अपने पास रखें और तुला राशि वाले हा शब्द को अपने पास रखें और वृश्चिक वाले बा शब्द को आप भी लिख सकते हैं। धनु राशि वाले त शब्द को और मकर राशि वाले रा शब्द को ये आप रखते हैं और कुंभ राशि वाले ला शब्द को और मीन राशि वाले दा शब्द को। एक अक्षर आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। प्रातः काल रोज हम आपको बताते हैं ये अक्षर अपने आप में चमत्कार दिखाएगा। आपको पॉजिटिव ऊर्जा देगा, कॉन्फिडेंस देगा और बात करने का ढंग बताएगा और आपको चैलेंज को बर्दाश्त करने का मौका देगा। गॉड ब्लेस यू। चलिए अलवर से हमारे साथ जुड़ी हैं सोनिया, उनसे हम बात करेंगे। सोनिया जी स्वागत है आपका। खुराना जी जय श्री राधे। हाँ जी सोनिया जी नमस्कारम, कैसे हैं आप? हाँ जी सर हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा जी, आपका इंतजार था, बात हो गई है। हाँ जी सर। सर मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 29/1/97 जी 97 जी जी। टाइम है सुबह का 9:57 29/1/95 जी जी 29 जनवरी 97 95 ओके ओके 95 नहीं सर 97 जी जी जी। आप बहुत शार्प सुनते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, सवाल पूछिए आप। सर मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हमने एक जगह कुंडली बनवाई थी, उन्होंने कहा गुरु चंडाल दोष है इसकी कुंडली में एक तो। हाँ जी आप और बताइए सर। हाँ सुनिए ना, आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में गुरु की बात ही कर रहे हैं। हमने जो अभी आपको उपाय बताए हैं वो आप नोट कीजिएगा, लेकिन तो भी आपने एक उपाय मैं बता देता हूं। ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप आपकी पुत्री लगातार करती रहे। बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण नहीं करना, बृहस्पतिवार को चने की दाल नहीं खानी, बृहस्पतिवार को चने की दाल दान करते रहिए। और एक पुखराज जिसका वेट हो कम से कम 5.25 टन और बृहस्पति यंत्र गुरु यंत्र 7 बना हो, उसको इंडेक्स फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके डलवा दीजिए। लेकिन ये तो है एक बात एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन कर्म कांड के हिसाब से उसका गुरु चंडाल का उपचार किसी विद्वान से अगर करवाते हैं, एक बात कहना चाहता हूं, आपकी बेटी कुंडली आउटस्टैंडिंग है और उसका अपना समय अगस्त 2016 के बाद बहुत ही अच्छा है। गॉड ब्लेस यू। और बस कुछ ही देर में हम आपको देंगे आज के किचन पिटारे से जुड़ा हुआ उपाय। खुराना जी क्या है आज ये रिश्ते मधुर कुछ करने वाला है? बात ये जी एक तो 7 तारीख है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। जी जी जी। उस 7 का संबंध आज के इस किचन के पिटारे के साथ क्या होगा और ऐसी क्या चीज निकलने वाली है जो आपकी जिंदगी में सास बहू के अगर अनबन रहती है, पिता और पुत्र की अनबन रहती है, ये कमाल करने वाला किचन का पिटारा आज। यानी कि रिश्तों में मधुरता लाकर ही रखेंगे आप। रिश्ता कोई भी हो जी, चाहे ननद का हो, रिश्ते आपके मजबूत बनेंगे। चाहे पति पत्नी का भी कभी अनबन रहती है बगैर किसी कारण के, जिसको आप वो भी रिश्ते में सारी खटास दूर हो जाएगी। खटास दूर होगी। जी जी। चलिए कॉलर है बरखा हमारे साथ रांची से, स्वागत है आपका बरखा जी। जी नमस्कार। हेलो आचार्य जी प्रणाम। हाँ बरखा जी नमस्कारम, आनंद आ गया बात करके, बताइए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1992। 11 जनवरी 1992 जी 4:20 शाम में जी। और गया बिहार का जन्म है जी
मेरा पहला प्रश्न है आचार्य जी कि मैं सीए करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, 2-3 अटेम्प्ट दिए लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या मेरे से सीए होगा? और दूसरा कि मेरा करियर कैसा रहेगा आगे, और तीसरा कि मेरा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, अगर आप बता सके मेरे। जरूर बताएंगे, कमाल की बात है, जरूर बताएंगे। ऐसा है, एक तो आपके नाम के स्पेलिंग में एक शब्द एक ऐड कीजिए, उससे आपका भाग्य उदय होगा। आपके नाम के स्पेलिंग में परिवर्तन करने की जरूरत है। दूसरी बात, सीए आप अवश्य करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 3 अपॉर्चुनिटीज और होने का योग बनता है जब आप सीए पूर्ण करेंगी। जहां तक शादी का प्रश्न है, उसमें क्या है कि आपने बगैर कुंडली मिलाए शादी नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों की बातों में आके आपके साथ धोखा हो सकता है, गलत रिश्ता तय हो सकता है, बताएंगे कुछ और निकलेगा कुछ और। इसलिए मेरी बात को आप आज लिख लीजिए, जब भी रिश्ता करेंगे तो आपने हमसे बात करके कुंडली का मिलान करके तब आप बात करेंगे। लेकिन आपकी शादी का योग काफी विलंब है, ये आपकी शादी का योग 28 ईयर के बाद है, इससे पहले कोई योग नहीं बनता। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, गुरु अब उदय हो चुके हैं, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत से ही, लेकिन अब लाभ क्या होने जा रहा है आपके जीवन में, क्या करने हैं उपाय तो बता ही चुके हैं खुराना जी, लेकिन खुद ब खुद ये लाभ भी देने जा रहे हैं। तो अपने लाभ को पहचानिए और मौके का फायदा उठाइए। ये जानते हैं उन सभी लाभों को। जी, सबसे पहली बात यह है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पीठ। कोई भी आपकी मनोकामना भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इंसान को प्राप्त करना चाहते हैं, पत्नी को प्राप्त करना चाहते हैं, महबूबा को प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, इसको गुरु की कृपालुता कहते हैं। गुरु की कृपालुता आप पे अवश्य होगी। सबसे बड़ा लाभ यह है, इसके साथ मान सम्मान आप खो चुके हैं, वो मान सम्मान आपको वापस होगा। इसके साथ नौकरी नहीं मिली ना, अब गुरु उदय हो चुके हैं, नौकरी की तलाश खत्म, नौकरी मिलेगी। प्रमोशन रुक चुकी है तो प्रमोशन आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, सुख संपत्ति कष्ट हर चीज का भाव गुरु आपको देता है। अगर शादी में समस्या है तो शादी के आपके बिल्कुल भाग्य आपके खुलेंगे आज के बाद। बस जो उपाय आपको बताया था वो उपाय आपने जरूर करना है। गॉड ब्लेस यू। और चलिए अब जान लेते हैं कि कौन बने हैं आज के हमारे तकदीर के बादशाह। जी, तकदीर के बादशाह। जी, आज के तकदीर के बादशाह बनी है एक कन्या है, मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपने हाथ का प्रिंट भेजा है और इनका नाम है विधि। ये कहते जी मेरी सेहत खराब रहती है, कब ठीक होगी। दूसरी बात, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है, आप ध्यान से देखिए सामने, इनकी जो स्वास्थ्य की लाइन है इतनी मध्यम है, इतनी बारीक है कि आपको खून की कमी रह सकती है, बार बार बीमारी हो सकती है, बार बार अब ज्वर आ सकता है, खाना आपको हजम नहीं होगा, आप अपना ब्रेकफास्ट तकरीबन स्किप कर देते हैं, आपका मन उदास रहेगा, डिप्रेशन हो सकता है, दवाई भी नहीं लेंगे। तो आपने स्वस्थ की बात के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, आप प्रातःकाल उठ के पानी में, उबले हुए पानी में, गर्म पानी में नींबू और शहद मिला के इसको पीजिए 2 गिलास। दिन में 10 से 16 गिलास पानी पीने हैं। और इसके साथ स्वस्थ की जब बात करते हैं तो आपने एक राहु की अंगूठी गोमेद 5.25 रत्ती मध्यमा उंगली में या रिंग फिंगर में, इसको शनिवार के दिन आप धारण कर लीजिए। अब बात है सरकारी नौकरी की। आपकी सरकारी नौकरी के आसार नजर आते हैं, लेकिन उसमें काफी विलंब होगा। ये आपका योग बनेगा फरवरी 2016 के बाद। विधि जी, एक बात तो भी नोट कीजिए, आप आज आप तकदीर के बादशाह है। जिसकी भी हम तकदीर के बादशाह की हमारे पास कुंडली आती है या हाथ की रेखाएं आती हैं, भगवान का आशीर्वाद तो तभी आपसे मिल गया। गॉड ब्लेस यू। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। धन का नुकसान आपने बहुत झेल लिया, हर कदम पे नुकसान आपने उठाया है, लेकिन अब बारी आ गई है उस नुकसान को पूरा करने की, क्योंकि गुरु उदय हो चुके हैं। हम ये उपाय देंगे आपको आज दोपहर। फिलहाल देखिए आप झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। कुछ तो राज है। बंगला नंबर 6। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आज के किचन पिटारे का राज भी, लेकिन फिलहाल जैसा कि सोमवार है और कोई एक बन चुका होता है आज का भाग्यशाली कुंडली विजेता, लेकिन वो सवाल भी जान लीजिए जो हमने आपसे लगातार पिछले हफ्ते में पूछा था। हमने पूछा था कि बुध ग्रह किस रंग का कारक है, और इसका जो सही जवाब था वो था हरा, और ऑप्शन था बी, और ये सही ऑप्शन भेजा है रानी है दिल्ली से, जो कि इस वक्त लाइन पर भी मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली हमसे बनवाई थी और वो डिटेल सारी खुरान जी के पास है। लेकिन फिलहाल रानी जी लाइन पर, उनसे बात करते हैं। रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। हाँ जी रानी जी, आप विजेता हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और गॉड ब्लेस यू लॉट। और थैंक यू सो मच सर। सर मैं ये प्रोग्राम देखती और मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी आपसे बात हो, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। हम भी बड़े आनंदित हो रहे हैं जी आपसे बात करके। हाँ जी बताइए आपकी। सर मेरी बेटी है अभी, वो 15 महीने की है। आपकी सारी डिटेल्स जो आपने भेजी थी वो खुराना जी के पास है, आप सिर्फ सवाल पूछिए। जी सर, मैं पूछना चाहती थी कि उसकी आगे फ्यूचर में एजुकेशन लाइन वगैरह कैसी रहेगी? एजुकेशन लाइन, करियर कैसा रहेगा? पहली बात यह है, आपकी पुत्री अभी काफी छोटी है, इनके जो आपका इनका भाग्य स्थान है वहां पे राहु विराजमान है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें, इनिशियल हैसल्स आपको आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि आप विजेता हैं, आपकी हमसे बात हो रही है, हम आपको पूरी कुंडली का हाल आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपकी जो बच्ची है, ये पहली बार में इनकी अपनी सिलेक्शन एट द एज ऑफ 4 और 5 जब होगी, आपके अपने मुताबिक इसकी सिलेक्शन आपके मुताबिक स्कूल में होगी। और सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स के मामले में, कला के मामले में आपकी बच्ची बहुत ही कमाल की होगी और बड़ी खूबसूरत बच्ची आपकी। और इसको अब जब बड़ी हो जाएगी तो इसको आप कॉमर्स अगर लेके देते हैं या आईएएस का एग्जाम देती है तो आपकी बच्ची अपने आप में कमाल करेगी। फिलहाल जब तक आपको कुंडली हम भेजेंगे, 2-4 दिन का समय दीजिएगा, तो आप इस बच्ची से तुला दान यानी 7 अनाज का दान इसके जन्मदिन के दिन अगर करवाते रहते हैं तो तमाम उम्र आपको अपनी बच्ची से कभी समस्या नहीं होगी। तो इसके साथ जो शैनी आपकी बिटिया है, इसको हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं
और आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू। तो आप सभी की अगर भी ख्वाहिश है कि खुराना जी आपकी कुंडली बनाकर भेजे तो आप बिल्कुल बन सकते हैं भाग्यशाली कुंडली विजेता, लेकिन उसके लिए आपको देना होगा हमारे एक सवाल का जवाब। गुरु ग्रह उदय हो गए हैं, चलिए गुरु से कनेक्ट करके आज हम सवाल रखते हैं। द्रोणाचार्य ने किसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के तौर पर मांगा था? ये हमारा इस हफ्ते का सवाल है। ऑप्शन आपके सामने आ गए, ABC, अर्जुन, एकलव्य और युधिष्ठिर। सही जवाब सेलेक्ट करिए और आपको हमें मेल करना है कल @8 AM @liveindia.tv। जी दोबारा दोहराते हैं, कल 8 AM @liveindia.tv। इसके ऊपर सही ऑप्शन आपको हमें मेल करना है। बहरहाल ये तो बात हुई कुंडली के बारे में, लेकिन अब वक्त हो चला है जानने का कि हमारे किचन पिटारे में आज क्या है। जी मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। चलिए, ये किचन पिटारा जो कि आपके रिश्ते मधुर कर देगा, ये उपाय के तौर पर आपके किचन से क्या निकाल कर लाए हैं खुराना जी, आइए जान लेते हैं। हम आपके भाग्य उदय की अक्सर बात करते हैं, सिर्फ आपने किचन के आसपास कितने सरल साधारण और आप उपाय होते हैं आपके। इसमें देखिए आज किचन के पिटारे में क्या है। किचन के पिटारे में आज हम निकालते हैं बादाम निकला आपको। अब इसमें बादाम का जो साल्ट है वो है एक तो मैग्नीशियम, एक है कॉपर, और इसमें फाइबर की मात्रा काफी होती है और इसके साथ पोटाशियम की मात्रा जरूर होती है। 7 बादाम सुबह आप खा लीजिएगा वैसे भी। अब हम इसको ज्योतिष दृष्टिकोण से क्या बता रहे हैं, देखिए आज मंडे का दिन है और 7 तारीख है, और आपने क्या करना है, आज का दिन कुदरती इस भाग्य के पिटारे के साथ, किचन पिटारे के साथ मिला हुआ है। 7 बादाम लेकर उसको लाल कपड़े में लपेटकर, आज मंडे का दिन है और 7 ही तारीख है, मंडे के दिन साउथ डायरेक्शन में इसको रख दीजिए। और उसके साथ क्या होगा कि आपके रिश्तों में मजबूती होगी। रिश्ता चाहे बहन का है, भाई का है या पत्नी का है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए, ये तो हो गया किचन पिटारा, और अगले हफ्ते हम फिर कुछ खास जानकारी आपके लिए लेकर ही आएंगे। बस हर रोज ही देते हैं, लेकिन जब खुराना जी आते हैं तो और भी अच्छी अच्छी जानकारियां होती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए वास्तु के कार्यक्रम की। हर रविवार होता है ये कार्यक्रम 4:30 बजे। देखिए कार्यक्रम की झलक। हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर यह खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया और खाली पैकेट, यह किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो, कुछ तो राज है। बंगला नंबर 6। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बिल्कुल वक्त हो चला है जानने का राशिफल। आइए जान लेते हैं कुरान जी से मेष से लेकर मीन तक का हाल। जी, आज का हाल मेष राशि की बात करते हैं। सरकारी कार्य से आपको बिल्कुल लाभ होने के योग बनते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य साथ देगा 85%। वृष राशि, पत्नी का सहयोग मिलेगा, इसके साथ आलस आज मत कीजिएगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य साथ देगा 90%। मिथुन यानी कि जेमिनी राशि, कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, इसके साथ घर में मेहमान आएंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य आपका साथ देगा 75%। बात करते हैं कैंसर यानी कर्क की। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें मान सम्मान की वृद्धि होगी। नौकरी में किसी प्रकार का परिवर्तन मत कीजिएगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका साथ देगा 62%। सिंह यानी लियो राशि, किसी तीर्थ यात्रा पर जाए या माथा मंदिर में जाके टेके, धर्म स्थान पे जाए तो अच्छा होगा। शत्रु पक्ष आपका कमजोर लगेगा आज, लेकिन शुभ रंग आपका व्हाइट और भाग्य आपका साथ देगा 90%। बात करते हैं कन्या वर्गो राशि की। खान पान के मामले में आपने सावधानी बरतनी है, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा। आपका प्रक्रम में वृद्धि होगी, इसके साथ शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ देगा 72%। तुला यानी लिब्रा राशि की, व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ की संभावना नजर आती है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान आज के दिन अवश्य रखें। शुभ रंग गोल्डन और भाग्य साथ देगा 54%। वृश्चिक यानी कि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, जीवन साथी आपको खुशियां प्राप्त करवाएंगी, इसके साथ खर्चे पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। शुभ रंग आपका काला और भाग्य साथ देगा 81%। बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि की। सावधानी बरतिए, गलत निर्णय आप आज ले सकते हैं। उधार दिया पैसा बिल्कुल वापस नहीं मिलेगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य आपका साथ देगा 90%। मकर राशि, विदेश में आप या आपकी संतान, उसके लिए कोई भी काम जो लाभदायक है उसमें पढ़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन आज के दिन स्त्री का सम्मान करें, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका लाल, भाग्य आपका साथ देगा 77%। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। समाज में आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति की आज एक बार मदद कीजिए, ईश्वरी कृपा होगी। शुभ रंग आपका पीला, भाग्य आपका साथ देगा 59%। मीन राशि, आज के दिन संतान पक्ष से आपको खुशियां प्राप्त होंगी। भाग्य आपका आज पूर्ण तरह साथ देगा, इसके साथ शुभ रंग आपका बादामी है और भाग्य 88%। गॉड ब्लेस यू। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक की हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। कुरान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी खास जानकारी आपने दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, फिर मिलते हैं जी। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल सुबह 8 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। आपके हथेली के तिल को लेकर होगा हमारा विषय खास। फिलहाल देखिए आप उस कार्यक्रम की झलक। अभी ले रहे हैं हम आपसे इजाजत। नमस्कार। रक्तदान महादान है, ये जो आपकी तरफ से प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है, और देश की हर व्यक्ति को, हर नौजवान को आगे आना चाहिए। रक्तदान एक महादान है और वास्तव में ये बहुत ही पवित्र काम है किसी के जीवन में, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है कि उसको कोई प्राकृतिक रूप से आप बना नहीं, ये प्राकृतिक ही बनता है, अब प्राकृतिक रूप से आप इसको बना नहीं सकते, तो ये मनुष्य से ही मिल सकता है। इसलिए ये दान किसी के जीवन देने के लिए अगर काम आता है तो ये सबसे बड़ा महादान रक्तदान है, और इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।
राज है। बंगला नंबर 6। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। भाइयों बहनों 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 40 रुपया किलो कर दूं, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1 लाख करोड़ रुपए लो, 80 रुपया किलो कर दिया। मेरा रंग रेलिए बाबू। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में कौन कर रहा है राजीव गांधी के सपनों की उड़ान का कत्ल? क्यों चुप है गांधी परिवार? परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश से हालात खराब हो गए हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सबसे ज्यादा 6 मौतें नेल्लौर जिले में हुई है। इसके अलावा गुंटूर, गोदावरी और अनंतपुर जिले में भी बारिश की वजह से लोगों की मौतें हुई है। स्थानीय प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम जारी। आंध्र में बिजली गिरने से हादसे के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ट्रेडर यूनियनों के समूह कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने 7 सितंबर को काला दिवस घोषित कर बंद का आह्वान किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार कश्मीर घाटी में 1 साल पहले आई बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास करने में असफल रही है। विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादी दल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी इस बंद का समर्थन किया है। ट्रेड यूनियनों के कश्मीर बंद पर सियासत तेज हो गई है। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि आधी रात को ट्रेड यूनियनों के लीडरों को हिरासत में क्यों लिया गया, आखिर उनका क्या गुनाह है। अपने ट्वीट में उन्होंने मुफ्ती को तानाशाह करार